जंगल बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर अनगिनत अनदेखी कहानियां चलती रहती हैं। जंगल एक ऐसा शब्द जो सुनते ही आंखों के सामने हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और एक रहस्यमयी सन्नाटा खड़ा कर देता है। लेकिन यह सन्नाटा खालीपन नहीं है। ये सन्नाटा हजारों आवाजों से भरा होता है। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की पुकार, कीड़ों की हलचल और जीवन की अनगिनत धड़कनें। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, यह एक जिंदा संसार है। एक ऐसा संसार जहां हर चीज जुड़ी हुई है। जहां एक पत्ता गिरता है तो उसका असर पूरी धरती पर महसूस किया जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं, अगर धरती एक शरीर है तो जंगल उसके फेफड़े हैं। हर साल जंगल अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। अमेज़न लार, कांगो बेसिन, दक्षिण पूर्व एशिया के जंगल, ये सिर्फ इलाके नहीं, धरती की सांस हैं। अगर ये सांस रुक गई, तापमान बढ़ेगा, मौसम बिगड़ेगा और जीवन खतरे में पड़ जाएगा। करोड़ों साल पहले जब न शहर थे न सड़कें, तब धरती पर जंगल थे। यहीं से जीवन ने आकार लिया। छोटे पौधे, फिर कीड़े, फिर जानवर और अंत में इंसान। जंगल ही इंसान का पहला घर था। धरती की लगभग 80% जैव विविधता जंगलों में पाई जाती है। एक छोटे से जंगल में हजारों प्रजातियां रहती हैं। कुछ दिखती हैं, कुछ छिपी रहती हैं। पेड़, फंगस, कीड़े, सरीसृप, पक्षी और शिकारी, हर एक की भूमिका तय है। अगर एक कड़ी भी टूटे तो पूरा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। बाघ राजा नहीं, संतुलन का रक्षक है। वह शिकार करता है ताकि जंगल स्वस्थ रहे। हाथी जंगल का इंजीनियर है। वह रास्ते बनाता है, बीज फैलाता है, जंगल को आकार देता है। सांप डरावना लगता है, लेकिन वह जंगल का शांत प्रहरी है। दिन में जंगल शांत लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, असली दुनिया जागती है। रात में आंखें चमकती हैं, आवाजें गूंजती हैं। ऐसे जीव निकलते हैं जिन्हें इंसान नहीं देख पाता। आज जंगल सबसे बड़े संकट में है। हर मिनट सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। उद्योग, शहर, खनन और खेती। जंगल घटते हैं और खतरे बढ़ते हैं। तो भी जंगल कटते हैं, मारियां बढ़ती हैं, जानवर पास आते हैं और संतुलन टूटता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दुनिया भर में जंगल बचाने की कोशिश जारी है। एक पेड़ पूरी दुनिया नहीं बदलता, लेकिन शुरुआत जरूर करता है। जंगल बाहर से शांत है, लेकिन अंदर हजारों कहानियां एक साथ चलती हैं। ये धरती की सांस है, धरती की याद है और धरती का भविष्य भी। अगर हमने जंगल को समझ लिया, तो शायद हम खुद को भी समझ पाएंगे।